हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरे घर पे मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे हम भारतीय संविधान के 22 भाग टोटल याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से सिर्फ एक लाइन याद करना पड़ेगा आपको। अगर एक लाइन नहीं याद कर पाओगे तो आपको रटना पड़ेगा। रटोगे तो आप भूल जाओगे कि कौन से 3 में कौन सा है, 2 में नागरिकता है कि नहीं, इस टाइप से। और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से भाग में कौन सा जो भारतीय संविधान में भाग दिया गया। जैसे 4th में नीति निर्देशक तत्व है, 17 में आपात, 17 में है राजभाषा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे 17 संविधान भाग में क्या दिया गया था, आपको याद होना चाहिए। राजभाषा में राजभाषा दिया गया है, 18 में क्या दिया गया था, आपात उपबंध दिए है, और 20 में क्या दिया गया है, तो संविधान संशोधन। इस टाइप से आपको याद होना चाहिए ताकि आप जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका इसका राइट क्लिक कर पाओ। तो चले देख लेंगे हम। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग है 22। कितने भाग है? 22 भाग है। उसी में अगर बढ़ाना चाहे तो उसमें क ख ब करके बढ़ा दिया जाता है, लेकिन टोटल हमारे जो संविधान के भाग कितने हैं? 22 भाग है। तो इसे हम याद करने की देखेंगे ट्रिक। तो जैसे कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग 22 है, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए कि हमारे संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। तो ट्रिक है इसमें सनम ने, ट्रिक क्या है ध्यान से सुनना, क्योंकि ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, नासाओ से चुराओ सा से। क्या है? नासाओ से चुराओ सा से। अगर ये ट्रिक नहीं याद करना चाहते तो आप शब्द से शब्द कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं। वीडियो चल रहा है? पहले तो कंफर्म कर लूं। हाँ, चल रहा है। फिर से हम पढ़ लेंगे ट्रिक। सनम ने मिलकर राज्य से पूछा। सनम ने मिलकर किससे पूछा? राज्य से। जैसे किसी की जैसे सनम तेरी कसम करके मूवी आई थी, तो सनम ने राज्य से पूछा। क्या पूछा? सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, नासाओ से चुराओ शाह से। नासाओ से क्या चुराना है? शाह से चुराना है। क्यों चुराना है वो देखेंगे हम। याद करने के लिए चुराना है। ठीक है। सनम, सनम से फर्स्ट भाग में हो जाएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जैसे कि अनुसूची में ऐसा था संघ एवं राज्य क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। उसी टाइप से भारतीय संविधान के भाग प्रथम में भी है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो हमारे संघ कौन सा है, हमारा राज्य क्षेत्र कितने हैं, ये आपको प्रथम संविधान के भाग में देखा जाएगा। तो स से हो जाएगा संघ, स से क्या हो जाएगा? संघ हो जाएगा। स से हम लिख लेंगे संघ, स से संघ। तो प्रथम संविधान के भाग में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। फिर सेकेंड भाग में आ जाता है नागरिकता। देखो इसमें लिखा है सनम, स से हो जाएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, न से हो जाएगा, न से क्या हो जाएगा? नागरिकता। हम इस टाइप से याद कर सकते हैं। अगर आप ये लाइन नहीं याद करना चाहे तो हमें नागरिकता दो। क्या दो? हमें नागरिकता दो। क्योंकि हम भारत के निवासी है तो हमें नागरिकता चाहे कि नहीं? हमें नागरिकता चाहे, हमें नागरिकता दो। दो से नागरिकता, दो, दो से हो जाएगा दो। दो में क्या है? नागरिकता। संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता। हमें नागरिकता दो। यह सनम के न में क्या हो रहा है? 2 का नागरिकता आ गई है। म में 3 में मौलिक अधिकार। क्या है 3 में? मौलिक अधिकार। म से हो जाएगा मौलिक अधिकार। ये दिख रहा होगा आपको। म से हो जाएगा मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं आपको याद होना चाहिए। कितने मौलिक अधिकार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ने से हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। न से हम कर लेंगे नीति, नीति निर्देशक तत्व। इसमें से जैसे नीति जैसे लिखेंगे ना, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। अगर ये लाइन नहीं याद करना चाहे तो नीति, जैसे नीति लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नीति लिखेंगे। क्योंकि अगर आपको इस टाइप से जैसे भाग से शब्द कनेक्ट करके याद करते तो ज्यादा वो इफेक्ट रहता है, क्योंकि आपको भाग देखते ही फटक से याद आ जाता। और लाइन है कि रटी हुई है तभी याद आएंगे, और पूरी कर्मानुसार याद होना चाहिए। अगर आगे पीछे हो गए तब भी भूल सकते हैं। लेकिन एक एक शब्द में, जैसे भाग 4 में क्या दिया है? नीति निर्देशक तत्व। इसमें आपको एन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एन। एन को आप उल्टा घुमा दो। किस टाइप से? इस टाइप से बनेगा। क्या बनेगा? 4 दिखेगा आपको। नीति में एन को उल्टा घुमा देंगे तो 4 बन जाएगा। तो 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। न से भी हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, और नीति इस टाइप से लिखते हैं तो उसको उल्टा घुमा देंगे तब 4 हो जाएगा। तो 4 भाग में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। फिर है सनम ने मिलकर। मिल से हो जाएगा मूल कर्तव्य। भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य।
है ना। फिर कर से हो जाएगा केंद्र संघ। भाग 5 में केंद्र एवं संघ क्षेत्र। कौन सा है? केंद्र एवं संघ क्षेत्र है 5 भाग में। फिर देखा है सनम ने मिलकर राज्य से, राज्य से हो जाएगा भाग 6 में है राज्य क्षेत्र। भाग 6 में क्या है? राज्य है। राज्य से पूछा, से हो जाएगा 8वें भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र। देख सकते हैं हमें 8वें भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र, से हो गया संघ। पूछा से 9 में है पंचायत। 9 में क्या है? पंचायत क्षेत्र। पूछा प से हो जाएगा पंचायत। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। पूछा में प दिख रहा है, प से हो जाएगा पंचायत। पंचायत में आर्टिकल कौन से आपको याद होना चाहिए? 243। 43 ए से है 243 ओ तक के जितने भी आर्टिकल दिए हैं वो पंचायत से रिलेटेड दिए गए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ना से हो जाएगा 9 के ए में है नगर पालिका। भाग 9 के ए में है नगर पालिका। फिर 7 से हो जाएगा 9 के बी में है सहकारी समितियां। 7 से हो जाएगा सहकारी समितियां। इसमें लिखा है नासाओ। क्या है? नासाओ। ना से हो जाएगा नगर पालिका, 7 से हो जाएगा सहकारी समितियां। फिर आ ओ से जो ओ लिखा है, आ से क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति एवं जनजाति। तो भाग 10 में क्या दिया गया है? भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में बात की गई है। फिर नासाओं से हो जाएगा संघ एवं राज्य संबंध। संघ एवं राज्य का संबंध, जैसे हमारा संघ शासित प्रदेश है, हमारे ये जितने भी राज्य मिलके एक संघ का निर्माण करते हैं, तो संघ एवं राज्य का संबंध है। जैसे अपना प्रधानमंत्री एक ही है, फिर राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री विभाजित हो जाते हैं, तो संघ एवं राज्य का संबंध है। जैसे केंद्र सरकार की जितनी नीतियां पूरे इंडिया पे लागू होती है, इस टाइप से। तो जैसे से हो जाएगा संघ और राज्य संबंध। फिर 12वां में है वित्त संपत्ति का संविधान, और 13वां में है व्यापार वाणिज्य समागम, और 14 में संघ एवं राज्य के अधीन। इसका आप याद कर लीजिएगा। 3 ये जो भाग है इसकी ट्रिक नहीं लिखी गई है इसमें। फिर क्या है? चुराव से चुराव में है 15 में है चुनाव एवं निर्वाचन। क्या है? 15 भाग में चुनाव एवं निर्वाचन। इसे अगर एक ही शब्द में याद करेंगे, जैसे 15 लिखेंगे, इसको जैसे पानी भी लिख सकते हैं। पानी से हो जाएगा 15, इस टाइप से 15, और नी से हो जाएगा निर्वाचन। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हैं 15 वाले को। तो 15 भाग में है चुनाव एवं निर्वाचन। 17 में है इसमें चुराव, चू से हो जाएगा चुनाव, 15 में है चुनाव। राज से हो जाएगा 17 में राजभाषा। 17 में क्या दिया गया है? राजभाषा। और से 18 में आपात उपबंध दिया गया है। तो जैसे 17 में है राजभाषा, तो इसे एक शब्द में किस टाइप से याद करेंगे? जैसे 17 ये लिखेंगे, 17 इस टाइप से लिखते हैं 17। तो हमको पीछे वाले शब्द लेना है। 17 से हो जाएगा राज, से हो जाएगा राजभाषा। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो 17 में क्या है? राजभाषा। 18 में है आपात उपबंध। जैसे 18 को लिखते हैं 18, तो इसमें आ से हो जाएगा 18, और आ से कर सकते हैं आपात उपबंध। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि 18 में है आपात उपबंध। 20 में है संविधान संशोधन। 20 में क्या है? संविधान संशोधन। क्या है? चुराव से हो जाएगा संविधान संशोधन। आ से हो जाएगा अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 22 से हो जाएगा संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी से प्राधिकृत। 22वें भाग में क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत। फिर से हम एक बार ट्रिक देख लेंगे। सनम सबसे पहले भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब हमारा संघ है, और राज्य क्षेत्र कौन कौन सा है। फिर हमें नागरिकता नागरिकता किसमें, कौन से भाग में दिया गया है? 2 में। और सनम न से हो जाएगा नागरिकता। म से 3 में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। सॉरी, क्या है? 4 में मौलिक अधिकार। फिर 4 क में है मौलिक कर्तव्य। फिर 5 में आ जाता है संघ। फिर 5 में क्या आ जाता है? संघ या केंद्र। फिर 6 में आ जाता है राज्य। राज्य से हो जाएगा राज्य। से हो जाए संघ और राज्य क्षेत्र। पूछा 9 के भाग 9 में है पंचायत। 9 क में है नगर पालिका। 9 ख में है सहकारिता सहकारी समितियां। फिर 10 में आ जाता है अनुसूचित जाति जनजाति।
शेष 11 में संघ और राज्य संबंध, ये 12 में वित्त संपत्ति संविदावाद, 13 में व्यापार वाणिज्य समागम, फिर 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं, फिर 15 में है चुनाव निर्वाचन, 17 में राजभाषा, आपात उपबंध और संविधान संशोधन। लाइट चली गई। देख सकते हैं यहाँ पे 20 में है संविधान संशोधन। इम्पोर्टेंट कौन कौन से है ये बता देती हूँ आपको। इस लाइन में तो पूरे इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सहकारी समितियां इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन पंचायत सतह अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, जितनी भी जो भाग है ये इम्पोर्टेंट है। इधर से पूरे इनको छोड़कर 12, 13, 14 को छोड़ के दूसरे 21 और 22 को छोड़ के दूसरे पूरे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 17 में राजभाषा है, पानी में 15 में है निर्वाचन हो गया, 18 में आपात उपबंध हो गया, 20 में संविधान संशोधन, ये इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो चीजें इम्पोर्टेंट है वो आपको भाग याद होना चाहिए। और सिर्फ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पंचायत से रिलेटेड, भाग 9 में है पंचायत में कौन से आर्टिकल आते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी आपको कोई से टॉपिक पे ट्रिक चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन से टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।